हेलो गाइस, गॉसिप कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा एनडीए वर्सेस यूपीए गवर्नमेंट पर। तो आज हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मोदी गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। जैसे कि आजकल की मीडिया के युग में जो है निष्पक्ष फेयरनेस खबरें, कुछ लोग क्लेम्स करते हैं कि निष्पक्ष खबरें नहीं मिल पा रही हैं, हमको एक बैलेंस ओपिनियन नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। चलो उस पर बात कर लेते हैं कि 10 ईयर्स में कितना डेवलपमेंट किया है। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि एनडीए वर्सेस यूपीए गवर्नमेंट। तो उस पर हम बात कर लेते हैं ज़रा। तो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 10 ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, 10 ईयर्स में क्या क्या काम किए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर बात करेंगे। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मैंने पहला कॉलम एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बनाया। दूसरा क्या है, बिटवीन 2014 मतलब बिफोर 2014 क्या है, पहले 2014 से पहले कितने इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे भारत में। उसके बाद में आफ्टर 2014 यानी मोदी गवर्नमेंट रही है 10 साल से, तो कितने हैं टोटल, कितने हैं इस समय। ठीक है, ये थोड़ा पीपीटी इधर से उधर हो गया है। ये क्या टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे जितने भी टोटल हैं। ये क्या है, आफ्टर 2014 जो मोदी गवर्नमेंट ने कराया ये इंस्टीट्यूट हुआ है। और ये जो बिफोर 2014 से वो इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है, इसी प्रकार से इसमें भी, इसी प्रकार से इसमें भी है। आइए लेट्स स्टार्ट। तो हम बातचीत करते थे। सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कॉलम बिफोर 2014 आफ्टर 2014 टोटल्स पर हमने बात करी थी। तो सबसे पहले आईआईटी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईटी इंस्टीट्यूट 2014 से पहले 16 थे, जो कि बढ़ अब 23 हो गए, यानी 7 इंस्टीट्यूट क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कराया। तो ये मान के चलते हो कि 7 23 इंटू 100। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 50 to 60% के अप्रोक्स आएगा। तो मतलब इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है आईआईटी इंस्टीट्यूट में। यानी हालांकि इन्होंने कई इंस्टीट्यूट को आईआईटी का दर्जा दिया, जैसे कि बीएचयू को दिया है। ठीक है, ऐसे एक दो इंस्टीट्यूट और हैं, बाकी के तो न्यू आईआईटी डेवलप हुए हैं, जैसे कि आईआईटी मंडी है, आईआईटी क्या है आईआईटी मंडी, और आईआईटी पटना है। ठीक है, ऐसी आईआईटी हैदराबाद है। तो ये सब इंस्टीट्यूट बने। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईआईटी जो वो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आईआईटी सेक्टर का ही काम होता है, सीएसआईटी की ब्रांच का। ठीक है, पहले वो 9 थे, उसके बाद में 16 मोदी गवर्नमेंट ने बनवाए और 25 टोटल हैं भारत में। तो यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, मतलब ये मान के चलिए कि 140-50% प्रोग्रेस की है अब 10 साल में। क्योंकि 60-65 साल क्या कांग्रेस गवर्नमेंट या जो भी और कोalition की गवर्नमेंट रही हैं, 5 साल मोदी अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी गवर्नमेंट भी रही थी पहले। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट किया। एनआईटी में 20 इंस्टीट्यूट थे 2014 से पहले। अब उसके बाद में आफ्टर 11 इंस्टीट्यूट्स नए डेवलप हुए हैं, 31 इंस्टीट्यूट टोटल है, यानी 11 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या है मोदी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं 10 ईयर्स में। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो 387 थे 2014 से पहले, अब 355 मेडिकल कॉलेज मोदी गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश हुए हैं 10 ईयर्स में। 742 क्या टोटल है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं एम्स की। तो एम्स कितने 7 थे पहले एम्स जो थे 2014 तक। उसके बाद में 8 जो है 8 एम्स का निर्माण किया मोदी गवर्नमेंट ने। टोटल मिला के कितने 15 एम्स हैं, जैसे कि आप एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल और एम्स जम्मू की कभी इनोग्रेशन किया था मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने फरवरी में। ये चीज़ थी। आईएम क्या है, आईएम भी एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जैसे कि जहाँ से कैट के थ्रू जो इसमें एडमिशन होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, एमबीए होता है इसमें भी। तो इसमें 13 थे पहले, 7 इंस्टीट्यूट नए डेवलप हुए हैं, 20 इंस्टीट्यूट टोटल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, कहीं 140-50%, कहीं 40 से 50%। तो मतलब अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है 10 ईयर्स में। हम बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले 50 थी, 6 जो इन्होंने डेवलप कराई मोदी गवर्नमेंट ने, 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अचीवमेंट नहीं किया मोदी गवर्नमेंट का, जितना कि आप ट्रिपल आईटी में देख रहे हैं, एनआईटी में देख रहे हैं, या मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं। खासतौर से मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया है मोदी गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं कि हम केवीएस संस्थान है कि 1086 केवीएस संस्थान थे पहले, उसके बाद में 159 से इन्होंने डेवलप कराए। 1244 टोटल जो भारत में केवीएस संस्थान है।
तो हम बात करते हैं फिर जवाहर नवोदय विद्यालय केवीएस संस्थान वो है जिसमें सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं। आईआईटी आपको पता ही है कि आईआईटी जेई के थ्रू इसमें एंट्रेंस देते हैं, तब जाके इसमें दाखिला मिलता है। आईआईटी जेई से ही काम नहीं चलता, इसमें आईआईटी जेई के दो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, एक तो मेंस का एग्जाम होता है, एक एडवांस होता है। तो एडवांस जो पास करता है तब उसको टॉप आईआईटी मिलते हैं। आईआईटी जेई मेंस से जो एनआईटी कॉलेज मिल जाते हैं। ट्रिपल आईटी का भी इसी से मिल जाते हैं, आईआईटी जेई वाले एग्जाम से हो जाता है। और मेडिकल कॉलेज में आपको पता है नीट यूजी का एग्ज़ाम जो नीट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से पीजी कोर्सेज के लिए नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है एनडब्ल्यूटी करके। एम्स के लिए एम्स यूजी एम्स पीजी अलग से कराती है एम्स जो। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो इसमें जो इसका कैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है, हम बात कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUT। आजकल 45 यूनिवर्सिटीज़ में जो इंक्लूड हुई हैं, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड नहीं हुई, तो इनमें जो CUT के थ्रू एडमिशन होता है। इसी प्रकार से CUT यूजी यानी यूजी कोर्सेज़ के लिए BA BCom BSc उसके लिए यूजी कोर्सेज़ के लिए CUT यूजी इंट्रेंस होता है। उसके बाद पीजी के लिए MA MCom MSc के लिए क्या होता है, CUT पीजी का एंट्रेंस होता है। इसीलिए बात करते हैं केबीएस में आपको पता ही है कि यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका एग्ज़ाम्स उनके एडमिशन्स होते हैं। इसका भी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ है। हाँ, तो ये चीज़ है 10% नॉर्मल सिटीजन्स का मतलब नॉर्मल सिविलियंस के लिए सीट्स रहती हैं, बाकी की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहती है। इसी प्रकार से बात करते हैं JNV की, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय की बात कर लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर JNV की बात करें हम जरा, तो JNV की बात करें तो JNV में क्या है 63 इंस्टीट्यूट क्या है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश कराए गए हैं। और 2014 से पहले 598 थे, और प्लस 63 मिला के 661 टोटल जो JNV के हैं, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं सीनियर सेकेंडरी में, JNV और KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये JNV क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं यानी ये चीज़ है। अभी हम बात करते हैं आगे, आपको ले चलते हैं। अब हम बात करते हैं जरा, जैसे केंद्रीय विद्यालय आप देख पा रहे होंगे कि ये केंद्रीय विद्यालय है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय इस टाइप के होते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पे एक खबर छपी है 704 मेडिकल कॉलेज, और मैंने कुछ बढ़ के बताएं तो कुछ इंस्टीट्यूट्स का भी जो वो भी हो गया है। 704 मेडिकल कॉलेज MOS के द्वारा हुआ है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है, ठीक है। तो ये 157 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैव बीन अप्रूव्ड इन द। तो ये चीज़ है कि आप आंकड़े इधर से उधर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आंकड़े निकाल के दिखाए वो मतलब एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जितने भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस से, दी हिंदू से और ये सब खबरों से मैंने निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 110% इंक्रीज इन द MBBS, ये दी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये दी इंडियन एक्सप्रेस की जुलाई 30 2023 की खबर है, जहाँ की दिखा रखा है इन्होंने कि 355 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या है सेटअप इन द 2022 इन द हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़रा 262 न्यू मेडिकल कॉलेज बुलेट अंदर था मोदी गवर्नमेंट प्रधान, ये तो जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने बोला भी था। अब हम बात करते हैं कि 63 मेडिकल कॉलेज, देखो यूपी में सबसे ज़्यादा खुले हैं अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 157 न्यू मेडिकल कॉलेज हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द नेशन। तो इसमें से 9 मेडिकल कॉलेज का उत्तर प्रदेश में इनाग्रेशन भी किया गया था PM मोदी के द्वारा। ये योगी जी और अनुप्रिया पटेल जो गवर्नर हैं वहाँ की, मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था। 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 3600 करोड़ किया था। तो मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर्स पे भी बात करते हैं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कितने हैं। ऑल इंडिया सर्वे की हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी, 1043 यूनिवर्सिटी हैं, मतलब पूरे उसमें ऑल ओवर इंडिया 4243 जो 343 कॉलेज हैं और 11,779 क्या, मतलब सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के
इन्होंने एक डाटा दिया है। तो ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द किसकी रिपोर्ट थी? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन की रिपोर्ट थी। तो इन्होंने बताया कि 68.6% कॉलेज और द प्राइवेटली मैनेज, और जिसमें 60.5% को इन्होंने क्या बताया, 65% को इन्होंने बताया कि ये उसमें प्राइवेट एडिड है, कुछ प्राइवेट अनएडिड है, अनएडिड और एडिड। अब हम बात करते हैं टोटल एनरोलमेंट क्यूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 यूनिवर्सिटी की, मतलब क्यूएस क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें हमारे भारत के 3 इंस्टीट्यूट आए थे, जैसे कि आईएससी बेंगलोर है। आईएससी बेंगलोर की जो रैंक आई थी वो 155 आई थी। आईआईटी बॉम्बे की जो आई थी वो 172 आई थी। उसी प्रकार से आईआईटी की दिल्ली की रैंक कितनी 174। तो ये थोड़ा एजुकेशन सिस्टम का आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसमें मतलब क्वालिटी की हमारे भारत में जो मतलब उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। रैंकिंग मतलब टॉप 100 में रैंकिंग नहीं है ना, तो ये चीज़ है। हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। 215 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी हमने। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है डोम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि है, तो ये सब चीज़ें हमने बताई। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं, ज़रा कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि कुछ लोग जो क्लेम्स कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जबकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में हम जो काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली है, और इसमें एम्स में जो काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। आईएम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो इतना खास देखने को नहीं मिला। केवीएस में 159, आईआईटी में इतना खास नहीं, क्योंकि कुछ आईआईटी को ना, 1-2 आईआईटी को आईआईटी का दर्जा दिया, जैसे कि बीएचयू को दिया है। 5-6 इनके में नहीं बने हैं, जबकि कुछ और मतलब प्रोसेस में है। कुछ आईआईटी का भी डेवलप मतलब काम चल रहा है, उन पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एनआईटी में जैसे काफ़ी 11 इन्होंने बनवाए, तो काफ़ी कुछ मतलब डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कांग्रेस ने जो पिछली गवर्नमेंट रही थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट रही हो, या कांग्रेस ने ज़्यादातर लंबे समय तक शासन किया है, 60 वर्षों तक लगभग, तो उन्होंने काफ़ी उनसे मतलब ये मैं अभी इस कंक्लूजन में पहुँचते कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे मतलब काफ़ी प्रोग्रेस से काम हुआ है इन 10 ईयर्स में। जबकि पिछली इनकी 10 ईयर्स की गवर्नमेंट बीजेपी की भी रही थी, लेकिन उसमें भी इतने 3 ईयर्स में इतना प्रोग्रेस से नहीं हुआ अटल जी की गवर्नमेंट में जितना कि अब हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि अब ये सब जो अफवाहें चल रही हैं कि एजुकेशन कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम है भारत में, तो लेकिन अभी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो कम है, ये बात तो जाहिर है, क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे भारत की। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अभी और खुलने की ज़रूरत है। जब मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ लोग आगे यूक्रेन जाते हैं, रसिया जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंट्री जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो ताकि हमारे यहाँ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कम है, और जो इसका एम्स मतलब इतनी सीट्स नहीं है, लगभग 1,10,000 के करीब सीट्स हैं सारा मिला के, मेडिकल कॉलेज या एम्स की मिला के टोटल, और प्राइवेट को मिला जाए तो 1,40,000 के समथिंग ये आंकड़ा बैठ जाता है, तो ज़्यादा नहीं है। जबकि नंबर ऑफ द ऑप्टेड करने वाले जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इनकी चॉइस है डॉक्टर बनने की, वो स्टूडेंट मतलब ज़्यादा है। तो जो कि 8 से 10 लाख लोग बाकी जो नीट यूजी का एग्जाम एंट्रेंस देते हैं, तो वो उनकी सबकी जो चॉइस है क्या है, डॉक्टर लाइन की चॉइस होती है। मतलब 5 से 6 लाख तो ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, बाकी कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन के उसमें जाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। तो बाकी का ये फाइनल कंक्लूजन पर हम यही पहुँचते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है, ये बात तो जाहिर है, और ज़्यादा प्रोग्रेस से हुआ, पिछली सरकारों से ज़्यादा प्रोग्रेस इसमें काम हुआ, ये बात भी नकारा नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ें बाकी का, हालांकि वो पिछली गवर्नमेंट ने अपने समय पे सही काम किया, ठीक है जो भी है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस मामले में। तो ये ज़्यादा ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद में निराश होंगे कि ये चीज़ें, ये सब आंकड़े मैंने इंडियन एक्सप्रेस जो भी है, जो ऑथेंटिक खबर है, विजन IAS बाजीराम रवि के मटेरियल सोर्सेज से लिया है। तो थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेरी वीडियो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।